बुलेटिन के आगाज में आज की सबसे बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई है। फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई है। ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के अमल को बयान कर चुके हैं। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। DG ISPR की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज़ हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कि कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि फैज़ हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया हो। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। सबको मालूम था कि फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद ये भी कहा कि फैज़ाबाद धरने के मामले पर मुआहिदे में फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीज़ें शामिल होंगी। फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। इस फैसले से इदारे के एतमाद में इजाफा होगा। एक तो ये बात साबित है कि आर्मी में, पाक अफवाज में जो एहतसाब का अमल है वो बहुत मजबूत है। और अगर किसी के खिलाफ कोई बात सब्सटेंशिएट हो जाए तो उसका ओहदा या उसकी हैसियत कुछ भी हो तो उसके खिलाफ जो है वो फिर कार्रवाई जो है वो होती है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जो इंक्वायरी उनके खिलाफ हुई है उसमें बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो होंगी। ये टॉप सिटी वाला मामला जो है ये उस वक्त पंजाब में हमारी गवर्नमेंट की चीज़ें उस वक्त भी ऐसी सामने आई थी कि जिनसे ये साबित होता था कि ये तजावुज़ हुआ है और ये उन्होंने अपने इख्तियारात को या उनके साथ मुंसलिक लोगों ने अपने इख्तियारात का जो है वो इंतहाई गलत इस्तेमाल किया है। फैज़ाबाद धरना है उसमें तो आपके इल्म में है कि वहाँ पे जो मामला हुआ था तो उसमें तो फैज़ हमीद साहब के जो है वो दस्तखत मौजूद हैं। वहीं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सियासी मुदाखलत नजर आने पर फौज ने दुरुस्त कदम उठाया। इसके सियासत पर कोई खास असरात नहीं होंगे। फौज ने एक मिसाल कायम की है। ये तमाम इदारों के लिए सबक है, सीखना चाहिए। सियासतदानों को भी एहतसाब का अमल शुरू करना चाहिए। उन्होंने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि रिटायरमेंट के बाद फैज़ हमीद का एक सियासी जमात से राब्ता था। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुहिम चलाना मुनासिब नहीं। फौज का अपना एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है और उन्होंने बड़ी थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कदम लिया होगा। पाकिस्तान की तारीख का एक अहम स्टेप है। मगर जो पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन पाई गई है इसका मतलब ये है कि जो आज हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाली सियासी जमात है कहीं ना कहीं उससे कुताने बाने मिलते थे। और उस सियासी जमात ने एक दफा इनको अपना रूहानी जो है वो पेशवा भी माना हुआ था। 2018 के इलेक्शन से पहले किस तरीके से ये मामलात किए गए और किस तरह इन्होंने बाकायदा एक सियासी जमात को जो है वो प्रमोट किया, तो तारीख को मसख करने की कोशिश की और मेरिट के खिलाफ मामलात हुए। तो बस मेरा ख्याल है उसका खमियाजा उन्होंने भुगत लिया और आज उसकी सजा उनको दे दी गई। बात करेंगे NA 154 लोहदरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का केस। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अब्दुर्रहमान कांजो, अजहर कयूम, जुल्फिकार भिंडर को बतौर MNA बहाल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के तीनों MNAs ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी ने दीगर 2 जजेस की राय से इख्तिलाफ किया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर की थी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने तीनों अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला दुरुस्त नहीं, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। शिबली फराज कहते हैं कि आज का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म 47 वालों को मुस्तरद कर चुकी है। मसनूई तरीके से नून लीग की अक्सरियत बनाई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया गया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फ़ख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत की सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बदकिस्मती से हम पड़ोसी की जंग में पड़ने लगे, नताइज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत ने बहुत नुकसान उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि 1970 के बाद हमें तकसीम किया गया। मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान मज़ीद ये भी कहा कि मेरे वालिद भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे। मेरे वालिद ने बनकर रहेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। गजा में मिसाइल गिराने वाले ये नहीं देख रहे कि मुसलमान हैं या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरा ईमान है कि नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। नौजवानों को वसाइल मुहैया कर दिए तो नौजवान मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। नौजवानों के मसाइल खत्म और वसाइल निछावर करेंगे। वसाइल की कमी ना पहले थी ना आज है। आलमी यौम नौजवान के मौके पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। हॉकी की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। मायूस के अंधेरों को धकेलकर रोशनियों की तरफ जाना है। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। कहते हैं 14 अगस्त को 5 साल इक़्तिसादी बहाली के लिए प्लान पेश करूंगा। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कोयटा में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से भी सरकारी इमारतों को सजाना शुरू कर दिया गया। ख़वातीन और बच्चे यौम आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे हसन भट्ट। हाँ जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जोश व खरोश से जारी हैं। एक तरफ शहरी जो हैं वो बाज़ारों में पहुँचे हुए ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी इमारतों को सजाने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, जहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जश्न आज़ादी के मौके पर जो इमारतें हैं वो उन्हें सजाया गया है। बल्कि यहाँ पर मैं बताता हूँ कि शहर की मुख्तलिफ इमारतें जिनमें सेशन कोर्ट, PTV की जो बिल्डिंग है वो उन समेत मुख्तलिफ इमारतों को लाइटों के जरिए सजाया गया है, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भी जो शहरी हैं वो मौजूद हैं, वो बच्चों अपने फैमिलीज़ के साथ हमरा आए हुए हैं, जो यहाँ पर लाइटें देख कर महसूस हो रहे हैं। जिसने आज़ादी के मौके पर तैयारियाँ की जाए और घरों में भी जो